छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज राजभवन में 3 मंत्रियों की और शपथ हुई है। यहाँ पर जिस तरीके से कैबिनेट में मंत्रिमंडल में अब 13 मंत्री यहाँ पर शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल का डेकोरम पूरी तरीके से फुल हो चुका है, लेकिन जो समीकरण यहाँ पर आज रायपुर राजधानी में देखने को मिला, उसमें सबसे पहले जो नाम आया वो गजेंद्र यादव का आया, जो सबसे पहले से ये नाम चल रहा था कि इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है और उनको आज विधायक गजेंद्र यादव को मंत्री जो शपथ है वो यहाँ पर दिलवाई गई है। उसके बाद जो दूसरा नाम था वो गुरु खुशवंत साहिब का था, ये भी नाम चर्चा में लगातार बना हुआ था। और तीसरा जो नाम है वो सबसे सर्वाधिक चर्चा में बना हुआ था, क्योंकि कांग्रेस से ये भाजपा में शामिल हुए थे, पहली बार टिकट मिलती है, विधायक बनते हैं और उसके बाद मंत्री बनते हैं। राजेश अग्रवाल आज उन्होंने शपथ ले ली है। और ये जो आप तमाम लोगों की जो भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम सरगुजा से आए हुए राजेश अग्रवाल के स्वागत में आए हुए लोग हैं। और ये तमाम लोगों की भीड़ ये बताती है कि राजेश अग्रवाल जिस तरीके से आज मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, सरगुजा हमेशा से ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के हार जीत का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो रहा है। और इसीलिए ये माना जाता है कि समीकरण बताता है कि देखिए, सरगुजा से मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये दावे पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार के दौरान में किए जाते रहे, लेकिन मंत्री वहाँ पर ज़रूर टीएस सिंहदेव रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मंत्री रहने के साथ में उन्हें फिर अंतिम समय में डिप्टी सीएम का जो भार है वो यहाँ पर दिया गया। हम यहाँ जो लोग आए हुए हैं हम उनसे ही बात करेंगे। आखिरकार ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, कहाँ से पहुँचे दादा? कांकेर से। किनके स्वागत के लिए? अग्रवाल जी के। ऐसा क्या है उनमें कि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अग्रवाल जी के स्वागत में? सब विधायक जी हैं, उनके हम लोग भी करीबी हैं उनके उसमें, तो आ गए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते चाहे कोई भी मंत्री बने तो स्वागत तो हमको करना ही है। कितने खुश हैं अग्रवाल जी के मंत्री बनने से आप? खुश हैं। क्या अपेक्षाएं हैं? एक मंत्री बनता है, अगर आपका करीबी नेता, आपका सबसे प्रिय नेता, अगर वो विधायक बनते हैं तो अलग खुशी होती है, लेकिन जब मंत्री बन जाते हैं तो अलग। क्या अपेक्षाएं होती है जनता की तरफ से और आप लोग की क्या उम्मीद है? हम तो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बस प्रदेश का विकास हो, सबका विकास हो, ऐसा चाहते हैं। आप कहाँ से आए? कांकेर से जी। आप भी कांकेर से? जी। तो ये बस्तर हो, कांकेर हो, अलग अलग क्षेत्रों से आप लोग आए हैं, जशपुर से, सरगुजा से भी लोग यहाँ पर आए हैं। उम्मीदें क्या है? जनता के बीच आप लोग रहते हैं, आप लोग की क्या उम्मीदें हैं? कार्यकर्ताओं की भी उम्मीदें होती हैं? देखिए, उम्मीद तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत थी, तभी 2023 के चुनाव हुए तो हमको बहुत अच्छे से बहुमत हासिल हुआ। और बस्तर से मंत्री बने या सरगुजा से बने, सब तो हमारे पार्टीज के ही हैं, तो उम्मीद बहुत सारे रहते। 3 मंत्री पद का भी खाली था, तो उसमें विष्णुदेव सरकार ने हमारे अग्रवाल जी को मंत्री बनाया, तो खुशी की लहर पूरे क्षेत्र में। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। दादा, कहाँ से आए हैं आप? अंबिकापुर से आए हैं। हाँ जी। तो अंबिकापुर के लोगों में खास, आप तो कार्यकर्ता भी होंगे, कितनी खुशी है और किस बात की खुशी है? मुख्यमंत्री पूर्व सरकार में नहीं बनाया गया था, इस बात की खुशी है कि अभी वर्तमान में मंत्री बना दिया गया, भाजपा सरकार आने के बाद वहाँ तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है, या इस बात की खुशी है कि राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाया गया? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो अभी इन सारी चीज़ों से छूता था। टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका कार्यकाल तो सबको पता है, एक लाइन उनकी होती थी कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है। उस पर राजेश अग्रवाल जी ने विजय हासिल की, और उसका भी मुझे ऐसा लगता है कि संगठन को ऐसा लगता है कि एक बड़े कद्दावर नेता को हराने के बाद अगर सरगुजा को कोई पद देना है तो एक अच्छा नाम है, और उनको ये जो पद दिया गया है उससे एक अच्छी चीज़ सरगुजा में आएगी। और एक अच्छी बात है कि हमारा विधायक मंत्री होगा और बहुत सारे काम जो रुके हुए हैं वो पूरे होंगे। कार्यकर्ताओं की नाराज़गी भी देखने को मिली थी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, भाजपा के कार्यकर्ता नाराज़ थे। बीजेपी की इस नई जो प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है कि नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया है, अब कार्यकर्ता खुश हैं? बिल्कुल, नए लोगों को मौका तो मिलना ही चाहिए, और नई दूसरी पीढ़ी अगर तैयार नहीं होगी तो संगठन कैसे चलेगा? ये उसी का एक प्रयोग है। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयोग किया है, और इसी तारतम्य में हम लोगों को भी लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयोग करेगी तो हमको भी कहीं कहीं ना मौका मिलेगा। जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या में लोग सरगुजा से आए हैं, अलग क्षेत्रों से भी आए हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरगुजा में किस तरीके का विकास चाहते हैं? कौन सा विकास वहाँ रुक गया था, अछूता था, और क्या होना चाहिए? उम्मीदें क्या? नहीं, उम्मीद बिल्कुल है, और निश्चित ही राजेश जी के बनने के बाद जो अंबिकापुर और अंबिकापुर के सराउंडिंग का जो एरिया है, चूँकि सूरजपुर से मंत्री हैं, मनेरगढ़ चिड़मिरी से मंत्री हैं, तो ये क्षेत्र अछूता रह गया था। राजेश जी के बनने के बाद निश्चित ही उस एरिया में बहुत अच्छा विकास होने की संभावनाएं हैं, ऐसा प्रतीत होता है।
लेकिन कांग्रेस जो है वो ये भी कह रही है कि इन नए चेहरों को मंत्री बनाने से जो पुराने चेहरे हैं वो नाराज़ है, कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके है, पहले तो अपने नेताओं को संभाल पाती नहीं है। जब उनका काबिल नेता दूसरी पार्टी में जाता है और अगर वहाँ उसको इस प्रकार का कोई पद मिलता है तो खुशी की बात होना चाहिए कांग्रेस को, उसमें निराश होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, कांग्रेस को निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। और भी लोग आए हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? रायगढ़ छत्तीसगढ़। रायगढ़ से आए हैं। किन के लिए आए हैं? राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल के लिए। उनकी टीआरपी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। कांकेर से लोग आए हैं, बस्तर से लोग आए हैं, जशपुर से तो आएंगे ही, रायगढ़ से भी लोग आए हैं। ऐसा क्या खास है उनमें? उनमें जलवायु उनका वैसा है, मुस्कुराता चेहरा, और अंबिकापुर में पूरा विकास की गंगा बहा रखे हैं उन्होंने पूरा। उनके विकास को देख के लोग उनसे जुड़े हैं, उनसे अपनापन मिला है उनको सबको। क्या नाम है आपका? अनुज बंसल। बंसल जी, सवाल इस बात का भी था कि अग्रवाल समाज जो था उसे कहीं ना कहीं एक नाराज़गी थी कि एक मंत्रिमंडल में उनकी तरफ से, समाज की तरफ से कोई व्यक्ति आया नहीं था। राजेश अग्रवाल के आने की खुशी अब समाज के लोगों को है, लगता है कि अब विकास में और गति आएगी। पूरा अग्रवाल समाज, पूरा प्रदेश का समाज, अग्रवाल समाज बहुत ज़्यादा खुश है। हमारे समाज को भी प्रतिनिधित्व मिला है प्रदेश स्तर पे। हम इसका मतलब विष्णु देसाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अब उस हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और साथ साथ में प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, कुल मिलाकर कहा जाए कि यहाँ पर सरगुजा से जो लोग आए हैं, जाहिर सी बात है उनमें खुशी की लहर है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझिए, न केवल सरगुजा, न केवल जशपुर, बल्कि प्रदेश भर से यहाँ पर लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात राजेश अग्रवाल, अग्रवाल समाज। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के मंत्रिमंडल विस्तार में जो 3 नाम आए हैं, राजेश अग्रवाल उनमें सबसे प्रमुख नाम है। कांग्रेस से वो बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद विधायक बनते और मंत्री बनते। सबसे कद्दावर नेता कांग्रेस के जो टीएस सिंहदेव हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको हराया जाता है। लगातार ये बातें कही जा रही थी भाजपा के दौरान, जब विपक्ष भाजपा थी, कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई लेकिन सरगुजा को कुछ नहीं मिल पाया। वहाँ से टीएस सिंहदेव भी आए लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और इस बात की नाराजगी साफ तौर पर चुनाव में फिर से एक बार देखने को मिलती है। बीजेपी को बढ़त मिलती है, ऐतिहासिक जीत मिलती है। उसके बाद 11 मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल गठित होता है। हालांकि उसके बाद कुछ संशय ये भी था कि पुराने विधायकों को भी मौका यहाँ पर मिल सकता है जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन ये बात साफ कर दिया बीजेपी ने कि आज यहाँ पर 3 नए चेहरों को उन्होंने फिर से मौका दिया है और पूरी तरीके से नई बीजेपी यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। इसके साथ में सबसे ज़्यादा गुरु खुशवंत, यहाँ पर जिस तरीके से सतनामी समाज लगातार नाराज चल रहा था, ST वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ यादव समाज एक बड़ा वर्ग है, बड़ा वोट बैंक है, वो भी यहाँ पर उस समाज के लोगों को खुश करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तीसरा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समाज छत्तीसगढ़ में आप समझ लीजिए कि अग्रवाल समाज को भी यहाँ पर खुश करने के लिए राजेश अग्रवाल को यहाँ पर मौका दिया गया है। और एक बड़ा मौका, बड़ी जीत के साथ में वो आए थे और एक बड़ी जीत के साथ में बड़ा मौका उनको यहाँ पर मिला है। देखना दिलचस्प होगा कि इन तीनों की जिम्मेदारियों के बाद आने वाले दिनों में जो सामाजिक और क्षेत्रीयगत समीकरण बनाई है बीजेपी ने, उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।